हम लोग क्या बोलेंगे, भाई साहब थोड़ा सा यहाँ से हट जाओ और तुम भी इधर आ जाओ, तो क्या गाड़ी सामने भागेंगे? अब समझ में आ रहा है? तो देख दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है। पहले डायरेक्शन दोनों का अपोजिट था, दोनों का डायरेक्शन क्या था, तो इन दोनों का फोर्स क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और दोनों का फोर्स ऐड होने के बाद में ये ऑब्जेक्ट इतना मूव होगा। क्लियर? सिमिलर तौर पे क्या यहाँ दोनों का डायरेक्शन सेम है? अरे यहाँ दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। जिस समय दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? तो अगर मेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या v रिजल्टेंट बोलूं तो क्या v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर? अरे समझा गया? अरे समझा गया? ठीक है। और उसके बाद में क्या है, v वेक्टर इज इक्वल टू, देख मेरा क्या आ जाएगा, दिस 8 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया मेरा v वेक्टर कितना, 18 मीटर पर। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट, जो वेक्टर्स इधर जा रहे थे, वो दोनों अगर कंबाइन हो गए तो कंबाइन होने के बाद में कितने स्पीड से भागेंगे, 18 मीटर पर। तो ये जो निकाले आपने, ये क्या है, रिजल्टेंट। क्या ये टोटल ही तो है। रिजल्टेंट होता क्या है, तुम्हारा रिजल्ट किसके ऊपर बनता है, सारे सब्जेक्ट का एडिशन बना के। जितने भी सब्जेक्ट्स तुम लोग पढ़ते हो वो सारे सब्जेक्ट का आप एडिशन करेंगे, उसका डिवाइड बाय 5, जो भी आप लोग जैसे भी करेंगे उसका क्या, वही उसी के ऊपर रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है। तो रिजल्ट का मतलब क्या है, सबका एडिशन, सबका, और सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आएगी, एक ही वैल्यू निकल के आएगी ना। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट, ये क्या हुआ तेरा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हुआ ये रिजल्टेंट। लेकिन अभी मैंने किसके टर्म्स में सॉल्व किया उसको, वेलोसिटी। किसके टर्म्स में सॉल्व किया, सेम टर्म्स में। मान के चलो मेरे पास में पहला फोर्स है F1 वेक्टर, ठीक है। अगर मान के चलो ये जा रहा है यार, ये ले लेते हैं हम लोग 12 न्यूटन, ठीक है, फोर्स का यूनिट है ना न्यूटन, तो फोर्स का यूनिट क्या है। अगर मान के चलो मैं सेकंड वेक्टर ले लूं यहाँ F2, तो ये फिर से जा रहा है मान के चलो यहाँ 15 न्यूटन से। तो अब मैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूं, बोल क्या इक्वेशन होगी, इक्वेशन क्या होगी, F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है। सो F वेक्टर इज व्हाट, दिस इज 12 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन। तो F वेक्टर कितना आ गया तेरा, 27। क्या इतना समझा? अच्छा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या एक ही वेक्टर आया है। अच्छा, मान के चलो मैं तीसरा वेक्टर भी इसमें ऐड कर दूं, तो कौन से बैच, A1 की A2 में, A2 तो उधर है ना, हाँ, तो देख इधर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या एक ही आया, इधर भी रिजल्टेंट वेक्टर क्या एक ही आया। अच्छा, मान के चलो मैं यहाँ तीसरा वेक्टर भी लगा दूं, मान के चलो ये ऐसा तीसरा वेक्टर, मतलब F3 है, ठीक है। अगर ये F3 है, F3 मान के चलो फिर से यहाँ 10 न्यूटन है, तो क्या फिर से यहाँ 10 ऐड हो जाएगा, बट रिजल्टेंट तो एक ही आएगा, रिजल्टेंट एक ही आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या सभी के लिए एक ही आएगा, चाहे तू 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 10 ले ले, तेरे पास में 10 वेक्टर्स भी होंगे, अगर तू 10 वेक्टर्स को ऐड करने के बाद में तेरे पास में रिजल्टेंट वेक्टर क्या सिंगल ही वेक्टर ही आएगा। क्लियर? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अच्छे समझना, रिजल्टेंट वेक्टर तो सिंगल वेक्टर होता है, ये बात तो ठीक है, बट ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका बना, फोर्स का। क्यों फोर्स का बना, क्योंकि हम लोग ने फोर्सेस को ऐड किया हुआ है। ये रिजल्टेंट वेक्टर बना किसका, वेलोसिटी का। क्यों वेलोसिटी का बना, क्योंकि वेलोसिटी को ऐड किया गया। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी वेक्टर का होता है जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है? आप यहां पे वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, यहां एक्सेलरेशन नहीं लिखा आप लोगों ने, फोर्स प्लस फोर्स प्लस फोर्स, तो आपने यहां पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फोर्स को छोड़ के कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं लिखी यहां पर। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो बना सिंगल वेक्टर, ये बात तो सही है। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर which produces same effect as it produces by all vector together। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक सिंगल वेक्टर होगा, और वो जो वेक्टर होगा वो प्रीवियस वाले कंपोनेंट से ही आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं वेलोसिटी को ऐड करते हुए जाऊंगा तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर वेलोसिटी ही मिलेगा। अगर मैं फोर्स को ऐड करते हुए जाऊंगा तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स ही मिलेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन को ऐड करते हुए जाऊंगा या सब्ट्रैक्ट करते हुए जाऊंगा तो मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर एक्सेलरेशन ही मिलेगा। तो दूसरा वेक्टर कोई आ नहीं सकता। तो रिजल्टेंट कितना बना, एक ही। रिजल्टेंट कितना बना, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो इफेक्ट है, द मीनिंग, दिस इज मीनिंग ऑफ इफेक्ट, जो बनेगा, दिस इज आल्सो 27 न्यूटन।
तो ये भी न्यूटन में था, ये भी न्यूटन में था, तेरे ये भी किस में आ गया? ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में, तो ये भी किस में आ गया? बात समझ में आ रही है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूसेस बाय ऑल वेक्टर टुगेदर। थोड़ी सी इंग्लिश समझ में आ रही है? रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर होता है। क्लियर? रिजल्टेंट वेक्टर ये देख, ये 27 न्यूटन, ये 27 न्यूटन क्यों, किसके वजह से आया? 12 + 15 की वजह से। क्लियर? ये एक इफेक्ट हो गया, किसके इफेक्ट हो गया? इट इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर टुगेदर। फिर से वर्डिंग्स को अच्छे से समझना। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर होगा। क्लियर? विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एज इट प्रोड्यूसेस बाय ऑल वेक्टर टुगेदर, एज इट प्रोड्यूसेस बाय ऑल वेक्टर टुगेदर। समझा? व्हाट इज? और हम लोग क्या बोलेंगे? भाई साहब थोड़ा सा यहां से हट जाओ और तुम भी इधर आ जाओ, तो क्या गाड़ी सामने भागेंगे? अब समझ में आ रहा है? तो देख, दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है? पहले डायरेक्शन दोनों का अपोजिट था, दोनों का डायरेक्शन क्या था? तो इन दोनों का फोर्स क्या ऐड हो जाएगा यहां पर, और दोनों का फोर्स ऐड होने के बाद में ये ऑब्जेक्ट इतना मूव होगा। क्लियर? सिमिलर तौर पे क्या यहां दोनों का डायरेक्शन सेम है? अरे यहां दोनों का डायरेक्शन सेम है ना? जिस समय दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? तो अगर मेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या v रिजल्टेंट बोलूं तो क्या v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर? अरे समझा गया? अरे समझा गया? ठीक है। और उसके बाद में क्या है? v वेक्टर इज इक्वल टू, देख मेरा क्या आ जाएगा, दिस 8 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया मेरा v वेक्टर कितना? 18 मीटर पर। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट, जो वेक्टर्स इधर जा रहे थे, वो दोनों अगर कंबाइन हो गए तो कंबाइन होने के बाद में कितने स्पीड से भागेंगे? 18 मीटर पर। तो ये जो निकाले आपने, ये क्या है? रिजल्टेंट। क्या ये? टोटल ही तो है। रिजल्टेंट होता क्या है? तुम्हारा रिजल्ट किसके ऊपर बनता है? सारे सब्जेक्ट का एडिशन बना के। जितने भी सब्जेक्ट्स तुम लोग पढ़ते हो वो सारे सब्जेक्ट का आप एडिशन करेंगे, उसका डिवाइड बाय 5, जो भी आप लोग जैसे भी करेंगे उसका क्या, वही उसी के ऊपर रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है। तो रिजल्ट का मतलब क्या है? सबका एडिशन, सबका, और सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आएगी, एक ही वैल्यू निकल के आएगी ना? ठीक है। तो ये रिजल्टेंट, ये क्या हुआ तेरा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हुआ? ये रिजल्टेंट। लेकिन अभी मैंने किसके टर्म्स में सॉल्व किया उसको? वेलोसिटी। किसके टर्म्स में सॉल्व किया? सेम टर्म्स में। मान के चलो मेरे पास में पहला फोर्स है F1 वेक्टर, ठीक है। अगर मान के चलो ये जा रहा है, ये ले लेते हैं हम लोग 12 न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट है ना न्यूटन, तो फोर्स का यूनिट क्या है? अब मान के चलो मैं सेकंड वेक्टर ले लूं यहाँ F2, तो ये फिर से जा रहा है मान के चलो यहाँ 15 न्यूटन से। तो अब मैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूं? बोल, क्या इक्वेशन होगी? इक्वेशन क्या होगी? F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है। सो F वेक्टर इज व्हाट? दिस इज 12 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन। तो F वेक्टर कितना आ गया तेरा? 27। क्या इतना समझा? अच्छा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या एक ही वेक्टर आया है? अच्छा, मान के चलो मैं तीसरा वेक्टर भी इसमें ऐड कर दूं, तो कौन से में? A1 की A2 में? A2 तो उधर है ना? हाँ, तो देख इधर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या एक ही आया? इधर भी रिजल्टेंट वेक्टर क्या एक ही आया? अच्छा, मान के चलो मैं यहाँ तीसरा वेक्टर भी लगा दूं, मान के चलो ये ऐसा तीसरा वेक्टर, मतलब F3 है, ठीक है। अगर ये F3 है, F3 मान के चलो फिर से यहाँ 10 न्यूटन है, तो क्या फिर से यहाँ 10 ऐड हो जाएगा? बट रिजल्टेंट तो एक ही आएगा, रिजल्टेंट एक ही आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या सभी के लिए एक ही आएगा? चाहे तू 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 10 ले ले, तेरे पास में 10 वेक्टर्स भी होंगे, अगर तू 10 वेक्टर्स को ऐड करने के बाद में तेरे पास में रिजल्टेंट वेक्टर क्या सिंगल ही वेक्टर ही आएगा? क्लियर? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अच्छे समझना, रिजल्टेंट वेक्टर तो सिंगल वेक्टर होता है, ये बात तो ठीक है। बट ये जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका बना? फोर्स का। क्यों फोर्स का बना? क्योंकि हम लोग ने फोर्सेस को ऐड किया हुआ है। ये रिजल्टेंट वेक्टर बना किसका? वेलोसिटी का। क्यों वेलोसिटी का बना? क्योंकि वेलोसिटी को ऐड किया हुआ है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी वेक्टर का होता है जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो समझ में आ रहा? आप यहां पे वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, यहां एक्सेलरेशन नहीं लिखा आप लोगों ने,
फोर्स प्लस फोर्स, तो आपने यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फोर्स को छोड़ के कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं लिखी यहाँ पर। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो बना सिंगल वेक्टर, ये बात तो सही है। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूसेस बाय ऑल वेक्टर टुगेदर। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक सिंगल वेक्टर होगा, और वो जो वेक्टर होगा वो प्रीवियस वाले कंपोनेंट से ही आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं वेलोसिटी को ऐड करते हुए जाऊंगा तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर वेलोसिटी ही मिलेगा। अगर मैं फोर्स को ऐड करते हुए जाऊंगा तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर फोर्स ही मिलेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन को ऐड करते हुए जाऊंगा या सब्ट्रैक्ट करते हुए जाऊंगा तो मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर एक्सेलरेशन ही मिलेगा। तो दूसरा वेक्टर कोई आ नहीं सकता। तो रिजल्टेंट कितना बना? एक ही। रिजल्टेंट कितना बना? तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो इफेक्ट है, द मीनिंग, दिस इज मीनिंग ऑफ इफेक्ट जो बनेगा, दिस इज आल्सो 27 न्यूटन। तो ये भी न्यूटन में था, ये भी न्यूटन में था, तेरे ये भी किस में आ गया? ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में, तो ये भी किस में आ गया? बात समझ में आ रही है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूसेस बाय ऑल वेक्टर टुगेदर। थोड़ी सी इंग्लिश समझ में आ रही है? रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर होता है। क्लियर? रिजल्टेंट वेक्टर ये देख, ये 27 न्यूटन, ये 27 न्यूटन क्यों, किसकी वजह से आया? 12 प्लस 15 की वजह से। क्लियर? ये एक इफेक्ट हो गया। किसके इफेक्ट हो गया? इट इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर टुगेदर। फिर से वर्डिंग्स को अच्छे से समझना। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर होगा। क्लियर? विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एज इट प्रोड्यूसेस बाय ऑल वेक्टर टुगेदर। एज इट प्रोड्यूसेस बाय ऑल वेक्टर टुगेदर। समझा? व्हाट इज, ये प्रीवियस वाले कंपोनेंट्स के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक ही वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट, विच प्रोड्यूसेस as it produces by all vector together. Clear? So this is a definition for resultant vector. So what is resultant vector? Resultant vector is a single vector. Resultant vector is a single vector which produces the same effect. Which produces the same effect as it produces by all vector together. Clear? As it produces by all vector together. अगर ये भी नहीं समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा सामने लेके चलता हूँ इसको, ठीक है? हाँ, अब यहाँ डायरेक्शन भी मैटर करता है। This is from B to C and direction is opposite. Now this is A2 vector is equals to, this is 10 meter per second square. So what is my resultant vector? 11. What is the direction of 11? Positive या negative? What is my direction of resultant vector? Positive या negative? Positive x या negative x? देख, A1 कितना है? कौन से डायरेक्शन से है? और A2 कौन से डायरेक्शन से है? इन दोनों में से कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा उसी की डायरेक्शन ली जाएगी। क्लियर? तो मेरा डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कहां से कहां आएगा? A to B क्या A to C? अगर मैं लूं यहां पे, अच्छा देखो अब यहां से, अब यहां पे आपके पास में ऐसे ऑप्शन रखे जाएंगे। मान के चलो कि ये आपको एमसीक्यूज पूछा गया, ठीक है? एमसीक्यूज पूछने के बाद में वो रिजल्टेंट वेक्टर बोलेगा कि ए वेक्टर मेरा जो बना, ए वेक्टर मेरा 10 न्यूटन बना, कितना, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ए से लेके बी का है या अदरवाइज ए से लेके सी का है, तो ए वेक्टर अगेन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शन हो गया तेरा ए, ये ऑप्शन हो गया तेरा बी, ऑप्शन हो गया तेरा सी। मान के चलते कि ये आपके पास में फिर से दे दिया अब यहां से, है ना? ये बना तेरा ए टू सी, है ना? अगेन दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डी इज अगेन सी, कहां पे? 11 कर लो। हाँ, सो अगेन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बोल आंसर तेरा कौन सा है? ABCD। बोल तेरा आंसर क्या है? ABCD। हाँ, A और C। अच्छा A और B सेम कहाँ है? A और B है ना, और A और ये C है ना, ये अलग है ना, और ये A और ये C है, ये C और ये A है। सभी तो ऑप्शन डिफरेंट है ना। हाँ, बोल आंसर क्या है इसमें से? बोल आंसर क्या है? B पक्का। चलेगी इधर A to B इसलिए नहीं आ सकता, देख सबसे पहले A से लेके B में गया, और फिर B से, देखिए दूसरा वेक्टर कहां से चालू हुआ है? B, और ये क्या हुआ? C। अबे एरो क्या डिनोट करता है? हेड। एरो क्या डिनोट करता है? कल ही पढ़े थे हम लोग, याद है क्या? और ये क्या डिनोट करता है? ये पोर्शन टेल। क्लियर? हाँ, ये देख तेरा टेल, ये क्या तेरा? देख इसको यहां रख तू, अब ऐसे ये बी पॉइंट के ऊपर आएगा ना, बी पॉइंट के ऊपर आएगा, तो ये इतना माइनस हो जाएगा। अगर मैं देखूं यहां से ये वेक्टर, जब मैं ये वेक्टर इसके ऊपर रखूंगा तो ये ऐसे कुछ माइनस हो जाएगा ये, तो यहां क्या पॉइंट था तेरा? बी, यहां क्या पॉइंट आया तेरा? सी, तो तेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या A to C बनेगा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? A to, और A to C बनने के बाद में, A to C बनने के बाद में देख कितना बचा? ये 21 में से 10 गया तो 11 बचा। ठीक है, तो 11 देख कौन सी डायरेक्शन से? इधर की इधर, इधर की इधर। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? A1 का ना, क्या A2 का मैग्नीट्यूड कम है? तो A1 की डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी? तुम लोग को नहीं समझा, तो व्हाट इज योर आंसर? समझा? अभी समझे क्या? क्लियर? चलेगा। अभी थोड़ा सा एक दो इलस्ट्रेशन कर देता हूं तुम्हारे अच्छे के लिए, देखना। हाँ, अब मान के चलिए दिस इज A एंड दिस इज B, F वेक्टर इज इक्वल टू 30 न्यूटन, this is B and this is C, again F1, this is F2, बोलो बोलो पक्का? अच्छा, अब आपको और थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता हूँ। हाँ, F वेक्टर इज इक्वल टू -5 न्यूटन, या F वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अच्छा, आपका आंसर 5 न्यूटन तो है, 5 न्यूटन है ना, तो इन दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है? सोचो सोचो सोचो। हाँ? अच्छा, अब अच्छा, इसमें उन्हें ये नहीं लिखा था, है ना? सही है क्या? कौन सा सही है? कौन सा सही है? पक्का? पक्का? अब बता। बोल, अब बोल, अब बोल। थोड़ा सा और कन्फ्यूज कर दूं क्या? दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना वहां पर। हाँ जी, सेकेंड पक्का। चल देख, ए से लेके सी तक एफ वेक्टर 5 न्यूटन, जब डायरेक्शन ही अपोजिट दे दी गई है
तो माइनस साइन रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समझे? अब देख ये देखिए सी से लेके ए तक, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? यहां से ए से। एंड पॉइंट क्या है तेरा? अब ए पॉइंट क्या है? सी है ना। अब पहले ए से लेके बी गया, फिर बी से सी पे आ गया, तो व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? ए। एंड व्हाट इज योर एंडिंग पॉइंट? अब जब तेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो एंडिंग पॉइंट तेरा सी है, तो ए बट ऑब्वियस तेरा टेल बनना चाहिए। ए पॉइंट क्या बनना चाहिए? अबे तुम लोग जान, कल इसलिए तो सारी चीजें पढ़ाई तुम लोग को। ए क्या बनना चाहिए? और जो सी बना वो क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए क्या? ऐसी सिचुएशन कहां नजर आ रही है तेरे को? ऊपर या नीचे? तो ये ए हो गया ना, अरे ये हो गया ना, तो ये तेरा स्टार्टिंग पॉइंट बना ना, ये क्या एंडिंग पॉइंट बना। और डायरेक्शन भी देख इधर है, तो एफ वेक्टर तेरा कितना है? 5 न्यूटन। तो व्हाट इज योर आंसर? बोल समझा? बोल समझा क्या? थोड़ा सा और कंफ्यूज कर दो? पक्का? पक्का? चल देगा वो, कुछ नहीं, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते कौन आंसर देगा। पक्का है ना? देंगे आंसर? आंसर देंगे क्या? तुमने हाँ बोला है। फोर्स ले लेता हूं पहला, है ना? कितना लो? कितना लो? 25। हाँ, दूसरा बोल F2 कितना लो? 25। पहले 25 ले लिया। हाँ हाँ, चल ले 37। हाँ, तुमने ही बोला था ना अभी। हाँ बोल क्या ली? 43 ले भाई, बोल आंसर, बोल आंसर बोल। कुछ नहीं करना है, खाली दिमाग लगाना है तो। और लगा दूं एक? इतने काफी है फिलहाल, है ना? अबे बोलो। हाँ? अच्छा, अब मैं दो चीज यहाँ पे चीजें निकालता हूँ, चल देखा। ब्लैक कलर से डायरेक्शन किधर दूं? इधर की इधर? इधर में। इधर क्या लिखो? ए। इधर क्या लिखो? हाँ, डी। हाँ, डी फॉर धीरज। हाँ अबे डी फॉर धीरज। हाँ, ये कितना लिखो? हाँ, कितना? 31। पक्का? सही है क्या? पक्का सही है क्या? देख इधर, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। अरे ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे ना, तो ये दोनों ऐड होने के बाद में देख कितना हुआ? कितना हुआ? और उसमें से ये निकाल दे। आ रहा है उतना ही? अच्छे से देख, ये 25 तो ये 37। अगर तू इसका प्रॉपर